हेलो दोस्तों। आइए आज का मेरा टॉपिक है डायबिटिक मेलाइटस। भारत में लगभग हर घर में एक ना एक डायबिटिक मेलाइटस का पेशेंट मिल जाता है, जिसको नॉर्मल शब्द में बोलते हैं शुगर का पेशेंट। ठीक है, आइए जानते हैं कि क्यों होता है डायबिटिक मेलाइटस। हमारे बॉडी में पेनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन पाया जाता है जो कि दो हार्मोन रिलीज करते हैं। पहला होता है इंसुलिन, दूसरा होता है ग्लूकागॉन। ये पेनक्रियाज के सेल जो होते हैं, सेल का नाम होता है, एक स्पेसिफिक सेल का नाम होता है आइसोलेट ऑफ द लैंगरसैंग। ठीक है, जो कि ये दोनों हार्मोन को सिक्रीट करता है। अ, जो हमारे सेल हैं वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, किसके हेल्प से? इंसुलिन के हेल्प से। ठीक, और ग्लूकोज जो है एक शुगर उसको बोलते हैं, शुगर का डेरिवेटिव है। ठीक है, अब क्या होता है कि इंसुलिन के हेल्प से ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में। ठीक, और ग्लूकागॉन की हेल्प से ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ये दोनों एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन का जो इंसुलिन होता है उसका जो है मात्रा घट जाता है किसी कारण से, उसके वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज का लेवल होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, मतलब हमारे ब्लड में, वो इंक्रीज हो जाता है ऑटोमेटिकली ही। वो जो है इंक्रीज होता है, उसी को क्या बोलते हैं? हाइपर ग्लाइसीमिया, जिसको मतलब बोलते हैं नॉर्मल शब्द में जिसको बोलते हैं डायबिटिक मेलाइटस। आइए अब जानते हैं कि हमारे बॉडी में नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप फास्टिंग में, जैसे खाना खाने से पहले हम बात करते हैं 70 से 110 mg पर डीएल जो है ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए। ठीक है, अगर जब हम खाना खाने की बात करते हैं, पोस्ट पेरिडिनल बोलते हैं जिसको, वो जो होता है 80 टू 150 mg पर डीएल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के, डायबिटिक मेलाइटस के टाइप से। पहला जो है आईडीडीएम है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये जो है 5 से 10% के केसेस होते हैं। ठीक है, टाइप 1 ये जो है ऑनसेट जो है इसमें इंसुलिन थेरेपी जो है ज़रूरी होती है। और जान लेते हैं ये क्यों होता है। पेनक्रियाज में मैंने पहले ही बताया कि पेनक्रियाज की वजह से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाज सेल, उसमें एक बीटा सेल होता है, उसके डिस्ट्रक्शन से, उसके मतलब कमी की वजह से, मतलब जो है ये वाला डायबिटिक मेलाइटस जो होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, NIDDM। ठीक है, ये जो है 90 टू 95% पेशेंट जो है इसी के पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है मोस्टली जो है आफ्टर 14 ईयर की एज में हो ही जाता है लोगों को, अगर जो अपने एक्सरसाइज पर ध्यान ना दिया जाए तो। इसका सबसे मेजर कारण इसलिए होता है क्योंकि 80% केस ऐसा देखा जाता है जो मोटे लोग होते हैं, जैसे कि ओबिसिटी जिसको होती है, उसमें ये केस ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, ये क्या होता है कि इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज अमाउंट ऑफ द इंसुलिन प्रोडक्शन हो जाता है किसके? पेनक्रियाज के थ्रू। इसलिए जो है नॉन इंसुलिन। तीसरा जो है गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस होता है। ये जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी के समय होता है, और प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर के बीच में ये शुगर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर या रिस्क फैक्टर की। ठीक, इसमें सबसे पहला आता है हेरेडिटी। ठीक है, दूसरा आता है ओबेसिटी यानी मोटापा, तीसरा आता है ओल्ड एज। ओल्ड एज में अक्सर इसलिए हो जाता है क्योंकि जो पेनक्रियाज का फंक्शन है वो स्लो हो जाता है। ठीक, समय के साथ जो है ऑर्गन्स के फंक्शन जो है स्लो हो जाते हैं। ठीक है, अब अदर सिस्टमिक डिजीज में आ जाते हैं, तो जैसे कि हार्ट डिजीज में आ जाता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन आ जाता है। ठीक है, और चौथा आ जाता है, या अदर डिजीज में ही इसको ले लेते हैं, रीनल डिजीज। ठीक है, बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। ठीक, इसमें आ जाते हैं अर्ली स्टेज में कोई भी सिम्टम्स नहीं शो होता है, और कुछ सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पॉलीयूरिया हो गया, पॉलीडिप्सिया हो जाए। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक, तीसरा हो गया पॉलीफेजिया, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एपिटाइट, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ठीक, ये 3P के नाम से फेमस हैं। अब बात करते हैं लेट सिम्टम की। स्लो हीलिंग ऑफ कट, मतलब इसमें ये हो जाता है कि जो जैसे कि कहीं चोट लग गया या कहीं कट हो गया तो जल्दी नहीं बढ़ता है, मतलब हीलिंग जल्दी नहीं होती। ठीक, फटीग, बहुत थका हुआ महसूस होते हैं। ठीक है, क्रैम्प इन लेग फीट एंड फिंगर्स, जो है क्रैम्प महसूस होता है। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है, हाइपोटेंशन होने का चांस ज़्यादा होता है, नॉक्चूरिया मतलब रात में बार बार जो है टॉयलेट आता है बार बार। ठीक है, वेट लॉस होता है, स्किन जो है हमारे ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। ठीक है, इचिंग होती है, और एक महत्वपूर्ण जो है ब्लर विजन।
अक्सर आप आँख जाते हैं चेक कराने तो सबसे पहले पूछा जाता है कि क्या आपको डायबिटिक मेलाइटस है। तो डायबिटिक मेलाइटस में क्या होता है, ब्लर विज़न हो जाता है, ठीक है? और फीमेल में देखा जाए तो वेजाइनल इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। आइए बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। मैंने शुरू में बताया कि जो पेनक्रियाज है उससे हमारा 2 हार्मोन रिलीज़ होता है, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागॉन, ठीक? और इसके में क्या होता है कि सबसे पहले इससे या तो इन्फ्लामेशन हो गया या डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक? कुछ ना कुछ खराबी होगा, उसी वजह से जो है हाइपरग्लाइसीमिया होने का चांस ज़्यादा होगा, डायबिटीज मेलाइटस। तो क्या होगा कि जैसे ही इसमें इन्फ्लामेशन और डिस्ट्रक्शन होगा उसके वजह से क्या होगा, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन लेवल, ठीक है? इंसुलिन लेवल जो है सिक्रीशन होना डिक्रीज हो जाएगा। उसके वजह से क्या होगा कि जो रिक्वायरमेंट है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना नहीं हो पाएगा, जो है सफिशिएंट नहीं हो पाएगा इंसुलिन। उसके वजह से क्या होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरी तरीके से, और जैसे ही डिस्टर्ब होगा तो इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक? उसके वजह से क्या होगा कि हमारे बॉडी में डिक्रीज ग्लाइकोजन लेवल हो जाएगा, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे एनर्जी डिक्रीज होगी तो अब जो पेशेंट जो होगा वो क्या होगा, थका थका, यानी फटीग महसूस होगा, ठीक? उसके वजह से मैंने क्या बताया, वेट लॉस हो जाएगा, इम्प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो यही एक कारण है डायबिटीज मेलाइटस, यानी यही एक साइन सिम्टम है, यही एक पैथोफिजियोलॉजी है बस। आइए बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की, ठीक है? डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हम चेक करते हैं कि मतलब हमें शुगर है कि नहीं है, ठीक है? सबसे पहले ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल देखा जाए तो फास्टिंग में मैंने आपको बताया था 70 से 110 एम जी पर डी एल थे, और मतलब खाना खाने के बाद जो है 80 टू 150 एम जी पर डी एल, ठीक? तो जैसे इससे ज़्यादा होगा, जैसे मतलब फास्टिंग में ज़्यादा मतलब होगा तो जाहिर सी बात है शुगर के पेशेंट है, ठीक है? अब अगला बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, ठीक है? अगर वो कॉम्प्लिकेशन है तो जाहिर सी बात है कि डायबिटिक मेलाइटस है। तीसरा है साइन एंड सिम्टम्स से देख लेते हैं, जो साइन एंड सिम्टम मैंने पहले बता चुका है, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम थे। चौथा है हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। जैसे हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, बताते हैं कि जो रिस्क फैक्टर है डायबिटिक मेलाइटस का वो हेरिडिटी पे भी, यानी जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है। एक पांचवा हम लोग टेस्ट कराते हैं हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट, ठीक है? हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट, अगर जो नॉर्मल वैल्यू देखा जाए A1C टेस्ट का तो 4 to 6% होता है, ठीक है? इस टेस्ट में हम देखते हैं कि ब्लड शुगर लेवल जो है, एवरेज ब्लड शुगर लेवल पिछले 2-4 महीने का हम चेक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का हम चेक करते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो पहला कॉम्प्लिकेशन आ जाता है किडनी डिजीज से, जैसे कि एल्ब्यूमिनेरिया, ठीक? ओडिमा इन लेग, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, यूरेमिया हो जाएगा। एल्ब्यूमिनेरिया में क्या होता है कि यूरिन में जो है प्रोटीन लेवल इंक्रीज हो जाती है, यूरिन में जो है प्रोटीन पाया जाता है, ठीक? दूसरी बात करते हैं ओडिमा की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ओडिमा जो है एक स्पेसिफिक लेग में जो है स्वेलिंग आ जाती है, फ्लूइड हो जाता है, ठीक है? टिश्यू जो है स्वेलन होने लगता है, उसी को ओडिमा इन लेग बोलते हैं, ठीक? हाई ब्लड प्रेशर तो आप लोग जानते हैं कि बीपी जो है हाई हो जाता है, ठीक? अब चौथा कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो यूरेमिया। यूरेमिया में क्या होता है कि ब्लड में जो है यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो कुछ ज़्यादा एबनॉर्मल कंडीशन आ जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं कि न्यूरोपैथी, मतलब कॉम्प्लिकेशन में ही आ जाता है, ये जितने भी ऊपर मैंने बताया किडनी से डिजीज थे। अब इसको बाद आते हैं न्यूरोपैथी, जैसे कि पेन लेग होगा, मतलब पैर में जो है दर्द रहेगा, ठीक? रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, ठीक है? इसमें क्या होता है कि सीमेन जो है इंटर हो जाता है कि इधर ब्लैडर में, ठीक? थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। तीसरा है सेक्सुअल इम्पोटेंसी। सेक्सुअल इम्पोटेंसी में क्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं चौथा, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जो स्वेटिंग होती है वो ज़्यादा होता है, ठीक है? पांचवे की बात करते हैं तो मसल्स डैमेज, इसमें जो है मसल्स थोड़ा डैमेज होने लगते हैं, मतलब मसल्स, ये हो गया न्यूरोपैथी से रिलेटेड, ठीक? चौथा है थोड़ा हार्ट से, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, मतलब इसमें फैट का एक्युमुलेशन होने लगता है, ठीक है? जो भी हो, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस तो जानते ही आप लोग, ठीक? अब बात करते हैं इन्फेक्शन, कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशन में आ रहे हैं, ठीक है? कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन कौन, टॉन्सिलाइटिस, इसमें क्या होगा कि टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है? अपेंडाइटिस, इसमें अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है। निमोनिया में आप जानते हैं कि फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है, इन द चेस्ट। फिर आ जाते हैं पॉलीटाइसिस, ठीक है, इस इन्फ्लामेशन ऑफ द पेल्विक ऑफ द किडनी, किडनी जो है, किडनी में जो है इन्फ्लामेशन आ जाता है, ठीक है? अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का, ठीक है?
तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में मैनेजमेंट पे बात करते हैं तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं सबसे पहले। तो इन सबसे पहले इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर लेवल। जैसे जैसे ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है वैसे वैसे उसको इंसुलिन का डोज भी बढ़ाते जाते हैं, ठीक। और ये जो है खाने से हाफ एन आवर पहले दिया जाता है, दिन में 3 टाइम दे सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया ड्रग्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पहला है पायोग्लिटाजोन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक। दूसरा है मेटफॉर्माइन। तीसरा है ग्लिपिजाइड, ठीक। ये सेकेंड जनरेशन ऑफ द सल्फोनायूरिया का है, ठीक है, ग्लिटाजाइन, ठीक। अब बात करते हैं डाइटरी मैनेजमेंट की, ठीक है। तो डाइटरी मैनेजमेंट में क्या होगा कि सर्टिफाइड कराएंगे हमेशा एपिटाइट से, मतलब खाली पेट नहीं रखना, अगर भूख लगे तो खा लेना चाहिए, ठीक। ये डाइटरी है। अब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एज ए कैलोरी की बात की जाए तो हाफ एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट से दी है, 1/3 एनर्जी फैट से, और 50 to 20% जो है प्रोटीन से, मतलब मिल जाए तो सही है, ठीक है। एक एक मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और मील जो है, जो खाना है जो है वो टाइम टाइम से लेना है, ठीक। रेगुलर टाइम से नहीं, अगर लेट होगा थोड़ा भी या ज़्यादा लेट होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब हाई अटैक आने का चांस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल कैलोरी कितनी लेनी चाहिए, मतलब एक डायबिटिक पेशेंट को। तो 2200 से लेके 800 किलो जूल तक लेनी चाहिए, ठीक। और भी कुछ सजेशन देना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए पेशेंट को एडवाइस करे कि वो स्मोकिंग ना करे, टाइम टाइम से एक्सरसाइज करे, अपना एनर्जी लेवल थोड़ा मेंटेन करके रखे, ठीक। और थोड़ा सा दूर रहें, जैसे कि कोई भी चोट वोट लगने से थोड़ा सा मतलब दूरी बना कर रखे कि ताकि चोट ना लगे, ठीक। अंततः एक ही मैं बात बोलना चाहूँगा कि अपने मन से कोई भी दवा ना लें, अपने डॉक्टर से जाए दिखाए, और डॉक्टर से जो भी एडवाइस मिला उस हिसाब से दवा लें, ठीक। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें, कोई भी दिक्कत हो तो उससे रिलेटेड कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपका मैं जवाब दूं। और लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, जय हिंद, जय भारत।